कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल। उसमें हमने उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली थी और उसकी जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिंग ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो सब कुछ पढ़ा था। यही सब कुछ हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? फ्यूरेन के बारे में। और लगभग आप एक जैसी रिएक्शन ही पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पायरोल है, फ्यूरेन है और थायोफीन है, उनकी लगभग एक जैसी ही रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। अगर आपको पायरोल याद हो गया तो आपको फ्यूरेन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपको थायोफीन याद करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो फ्यूरेन क्या होता है। फ्यूरेन क्या होता है बच्चों? ये होता है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम फ्यूरेन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम सबसे पहले करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है बच्चों? जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जो एक किसी चीज़, मान ले पहले से कोई चीज़ हो मान लीजिए, और उसको हटा करके कोई और वहाँ पे आ जाए, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मतलब कि एक जो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो वहाँ पे अटैक करेगा और किसी दूसरे को रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना? तो अब देखो, अब पोजीशन तो मैंने ये आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, वो कहाँ पे अटैक करेगा। तो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, सब में एक जैसा होगा। ये भी आपको बता दिया गया था कि पहले आएगी बच्चों सेकंड पोजीशन पे, फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है फिफ्थ पोजीशन पे, फिर आ सकता है बच्चों थर्ड पोजीशन पे। यही पायरोल में है, यही फ्यूरेन में है और यही ऑर्डर थायोफीन में है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, हम फ्यूरेन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें करनी है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में मैंने पहले जो कल वाला लेक्चर था उसमें भी चीज़ें समझाई थी कि भाई नाइट्रेशन हम करते हैं जैसे HNO2 या HNO3 और किसी एसिड की प्रेजेंस में। आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे ही अगर आप एसिड डालते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है बच्चों? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो आप नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में नहीं करेंगे? आप एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? इस जो ये फ्यूरेन है, इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या लेना पड़ता है बच्चों? यहाँ पे लेना पड़ता है हमें नाइट्रो एसीटेट। देखो अब पॉलीमराइजेशन कैसे हो जाएगी? पॉलीमर कुछ ऐसे, मतलब कि हर जो फ्यूरेन है, एक एक फ्यूरेन आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ता जाएगा और एक चेन बना लेगा। कुछ ऐसे आपको नज़र आएंगे। यहाँ से भाई एक फ्यूरेन और आएगा। ये ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो मतलब कि जो एसिडिक कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत कम अमाउंट का एसिड हुआ तो काम चल जाएगा, ज़्यादा एसिड हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको नाइट्रेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नाइट्रो एसीटेट को लेना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड पोजीशन पे क्या लगेगा? नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो फ्यूरेन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसका क्या है, जो रिएजेंट है ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। देखो एसिडिक एसिड आपको लिखना आता है ना? आप कैसे लिखते हैं? CH3COOH। इस H को हटा के मैंने क्या लगा दिया है? NO2। और यही NO2 हमने यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमें क्या करानी है बच्चों? सल्फोनेशन। क्या करानी है? सल्फोनेशन, मतलब SO3H ग्रुप को जोड़ना है। हम वैसे तो क्या करते थे भाई? H2SO4, ठीक है, उसकी एडिशन करते थे। यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है बच्चों? किसकी प्रेजेंस में करना? SO3 और पिरिडीन होना चाहिए, तब जाके सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा SO3H। अब आप ये भी सोच सकते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ सेकंड पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप होता, ठीक है, यहाँ पे पहले अगर खाली है फ्यूरेन तो आपको पता है भाई सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। अगर ये पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ जाए कोई, ठीक है, मतलब कोई भी R ग्रुप लगा हो, और फिर कौन से पोजीशन पे SO3H ग्रुप आके लगेगा? तो आपको पता है भाई फिफ्थ पे आएगा। किस पे आएगा? फिफ्थ पे। अब ये माने कि फिफ्थ पे भी क्या है बच्चों? लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? यहाँ पे भी कोई R ग्रुप लगा हुआ है। मतलब कि ये पोजीशन ब्लॉक्ड है। यहाँ पे कोई ना कोई पहले से ग्रुप लगा हुआ है मॉलिक्यूल में। तो लास्ट में जाके आप कौन सी पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे? थर्ड पोजीशन को। सबसे पहले सोचना है सेकंड पोजीशन के बारे में। सेकंड पोजीशन खाली नहीं है तो फिफ्थ की तरफ जाओ। फिफ्थ भी खाली नहीं है तब कौन सी पोजीशन की तरफ जाना है? थर्ड पोजीशन की तरफ। बात समझ गए?
फिर देखो बच्चों, फिर आपको क्या करना है, फ्यूरेन की करनी है यहाँ पे हेलोजिनेशन, मतलब Cl2 और Br2 की एडिशन। आप आयोडीन भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, मतलब कि आपको हेलोजिनेशन करनी है। एक बात बहुत ध्यान से अब सुनना, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेना बच्चों। अगर कोई भी OH मतलब हाइड्रोक्सिल जिसके पास भी ये ग्रुप होगा, अगर वैसा कोई सॉल्वेंट है OH कंटेनिंग कोई भी अगर ऐसा सॉल्वेंट हुआ तो यहाँ पे रिंग क्लीवेज हो जाती है। मतलब आप हेलोजिनेशन कर रहे हैं, आपने क्या किया भाई, आप Cl2 के एडिशन कर रहे हैं और किसकी प्रेजेंस है वहाँ पे, या तो H2O है या फिर वहाँ पे क्या है बच्चों, मिथाइल अल्कोहल MEOH वहाँ पे है। तो बच्चों जो फ्यूरेन है उसकी क्या हो जाती है वहाँ पे क्लीवेज, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इतनी ज़्यादा एक्टिवेट रिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है कि लास्ट में क्या होना पड़ता है, रिंग को ही क्लीवेज होना पड़ता है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो क्या बन जाता है, देखो फ्यूरेन आप ऐसे बनाते हैं ना, ये है तो रिंग क्लीवेज आप करके क्या कर देंगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, वैलेंसी पूरी कर देंगे और यहाँ भी एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे और यहाँ भी एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये वैलेंसी पूरी कर देना बच्चों। तो ये तब भी आप ज़्यादा क्या कर देते हैं, हेलोजिनेशन कर देते हैं, किसकी उस प्रेजेंस में जहाँ पे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग सॉल्वेंट नहीं हुआ तो सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पे चारों पोजीशन पे Br2 जोड़ देंगे। जैसे ये O है, यहाँ पे ये फ्यूरेन आपको बनाना है, अगर Cl हुआ तो Cl जोड़ देना चारों जगह पे, और अगर क्या हुआ बच्चों यहाँ पे Cl2 हुआ तो Cl2 Br जो भी हेलोजन हुआ वो जोड़ देना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, फ्यूरेन की रिएक्शन करनी है बच्चों HgCl2, मरकरी क्लोराइड से आपको इसकी रिएक्शन करनी है। तो ये क्या है बच्चों, क्योंकि मेटल आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हुआ वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, तो सेकंड पोजीशन पे आके कौन सा ग्रुप लग जाएगा बच्चों, HgCl ग्रुप लग जाएगा। कौन सा ग्रुप, HgCl। अब ध्यान से देखना, इसी पे एक रिएक्शन देखना, अगर आप यहाँ पे I2 की एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, HgCl2 यहाँ पे लगा हुआ है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे आप किसकी अब एडिशन कर रहे हैं इसमें तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, HgCl2 ग्रुप हट करके यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगी। मतलब कोई भी हेलोजन हुआ तो हेलोजिनेशन हो जाएगी, क्या हट करके, ये HgCl हट जाएगा तब, ठीक है। एक रिएक्शन और देखो, अगर यहाँ पे HgCl है और आपने यहाँ पे कोई एसिड क्लोराइड जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया बच्चों, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, देखो आप क्या लिखते हैं भाई, ये CH3, ये CO और ये क्या है Cl, ये एसिड क्लोराइड होता है कि नहीं होता है, जो कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव माने जाते हैं। और ये CH3 की जगह पे आप कोई भी, आप इस CH3 की जगह पे कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं, क्या है, इस CH3 की जगह पे आप कोई भी R ग्रुप ले लेना। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो देखो जैसे ही यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉजिटिव आया है, जो CO पॉजिटिव आया है, वो कौन से पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, इस सेकेंड पोजीशन पे। क्या लगा दोगे, CO और ये CH3, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने CH3 मतलब ये R ग्रुप कौन सा डिसाइड किया, CH3 लिया या इथाइल लिया है, कौन सा जो भी ग्रुप लिया है उसको लगा देना, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट सेम रिएक्शन है जो अभी मैंने बताया, जो ये अभी मैंने कहा है ना कि HgCl को हटा करके मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे एसिड क्लोराइड जोड़ूँ और COCH3 की एडिशन कर दूँ। तो अगर आप ये डायरेक्ट करते हैं ये रिएक्शन फ्यूरेन के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर यहाँ पे आप देखो ऐसे एडिशन करते CH3Cl और Cl बाहर चला जाता तो CH3 पॉजिटिव हो जाता, तो ये जो पॉजिटिव है ये कहाँ पे अटैक करता बच्चों, इस फ्यूरेन की कौन सी पोजीशन पे, इस सेकंड पोजीशन पे। तो ये रिएक्शन हो जाती फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि कौन सा पार्ट जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप, पर जो ये COCH3 ग्रुप होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। तो अगर आप COCH3 की एडिशन करते हैं तो वो तो हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आप CH3 की सिर्फ एक R ग्रुप की एडिशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्काइलेशन, क्योंकि आप इसको एल्काइल पार्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बहुत अच्छे। तो अब देखो एक बार यहाँ थोड़ी जगह बना लो बच्चों, यहाँ पे ये क्या किया गया है, जो ऊपर मैंने बताया कि आप यहाँ पे एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं एसाइलेशन के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप क्या लेंगे, एनहाइड्राइड लेंगे। एनहाइड्राइड क्या होता है, ऐसे एनहाइड्राइड तो ये ग्रुप होता है,
ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे O लगा देना सेंटर में और यहाँ पे है CH3। जहाँ पे भी ये पोर्शन आ जाए ना बच्चों उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये कैसे बनता है, 2 कार्बोक्सिलिक लो, ठीक है, ये 2 कार्बोक्सिलिक आप लो, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक और ये भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ से पानी निकाल दो, तभी इसका नाम क्या रख दिया गया है, एनहाइड्राइड। इससे ये बनता है, पानी निकल गया तो ये एनहाइड्राइड हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे भाई, क्योंकि COCH3 जोड़ना है हमें, एसाइलेशन करनी है, तो यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर जाता है, ये वाला पूरा, ठीक है। अब फ्यूरान में क्या करते हैं भाई, फ्यूरान कुछ आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H है ना, ये देखो ये पूरा ग्रुप O के साथ चला जाएगा, ये H, और जो ये COCH3 ग्रुप है ये आके लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, COCH3। तो यही क्या हो जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, हमें करनी है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करनी है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, जोड़ना है आपस में, और हमें किस किस को जोड़ना है, हमें जोड़ना है बच्चों एक तो फ्यूरान को, क्योंकि हम तो उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, साथ में हमें रिएक्शन करनी है बच्चों डाइसोनियम की। डाइसोनियम क्या होता है, डाइसोनियम आप ऐसे बनाते हैं, ये आप बेंजीन बना लीजिए, और ये है N, और यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, ये N, ये पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हमें सेकंड पोजीशन पे अटैक करवाना है, तो देखो यहाँ से ये H और ये Cl क्या बाहर चला जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो जाएगी, इस सेकंड पोजीशन पे हो जाएगी। तो ऑल और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, या फ्यूरान बना दो, ठीक है, या फ्यूरान यहाँ पे बनाओ, और ये है डबल बॉन्ड, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अब यहाँ पे AR का मतलब इन्होंने लिया कोई भी एरोमेटिक पार्ट, यहाँ पे आप बेंजीन ले रहे हैं तो आप PH लिख देना, फिनाइल जिसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, ये क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी है, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर आपको फ्यूरान पे, अगर आपको बच्चों फ्यूरान पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है, मतलब इस पोजीशन पे अगर आपको CHO ग्रुप लाना है, तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं आपको वो समझना है। एक तो आप इसमें क्या डाल सकते हैं फ्यूरान में, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ये बनाना है, ठीक है। आपका रिएक्टेंट इनिशियली क्या है, सिर्फ फ्यूरान है, ठीक है, समझ के बनाना क्या है। और अभी आपको फ्यूरान से एल्डिहाइड ग्रुप कैसे कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कौन सी रीमर टीमैन रिएक्शन कर सकते हैं। उसमें क्या जोड़ना होता है, CHCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। तब भी क्या हो जाएगा, फ्यूरान पे कौन आके लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड। इतनी बात समझ में आई। और अगर आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे फ्यूरान में आप डाल देते हैं HCN, क्या बच्चों, HCN, HCl और वाटर, HCN, HCl और H2O अगर आप डालते हैं तो भी यहाँ पे क्या आके लग जाता है बच्चों, सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड आके लग जाता है। ये है बच्चों गटरमैन कोच रिएक्शन। और ये ऊपर वाली कौन सी है बच्चों, रीमर टीमैन रिएक्शन। दोनों नेमिंग रिएक्शन है। अब तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड लाने के लिए तीसरा तरीका आपके पास है बच्चों, आप इसमें क्या डाल देंगे, आप इसमें डाल देंगे DMF। क्या डालेंगे, DMF। DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, अब यहाँ पे बनाइए, ये तो H आ जाएगा और यहाँ पे बच्चों अमाइड है, ठीक है, तो ये तो अमाइड ही बॉन्डिंग होती है और डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये होता है। और ये किसके प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करते हैं, DMF होगा और साथ में होगा बच्चों POCl3। अगर आप DMF और POCl3 डालते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूरान पे सेकंड पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा, CHO। तो ये आप किस में कर सकते हैं, ये आप पायरोल के साथ भी सेम रिएक्शन कर सकते हैं, ये आप थायोफीन के साथ भी कर सकते हैं, और यही आप फ्यूरान के साथ भी कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, हम कुछ रिएक्शन देखते हैं किसकी, फ्यूरान की। अब बहुत ध्यान से समझना, फ्यूरान आप सबको याद हो ही गया होगा कि कैसे उसको बनाया जाता है। तो आपको अभी इसकी रिएक्शन क्या करनी है बच्चों, ब्यूटाइल लिथियम से। ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों C4, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होते हैं, H9 क्या है, H9, और यहाँ पे आ जाएगा लिथियम। तो देखो लिथियम मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और सेकंड पोजीशन पे
यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, और ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, लिथियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, लिथियम आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिथियम हट करके क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे ही लिथियम और यहाँ पे क्या डाल दोगे, CO2, और यहाँ पे H2O की प्रेजेंस तो होगी ही होगी, किसकी, H2O की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसकी करनी हैलोजिनेशन, आपको इसमें डालना है क्या बच्चों, Br2 आपको डालना है। तो अब बताइए कौन सी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि अब देखो सेकंड पोजीशन पे तो कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो आप कौन सी पोजीशन की तरफ भागेंगे, अब की बार जाएंगे आप फिफ्थ पोजीशन की तरफ, मतलब कि Br आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक को यहाँ से हटा दिया जाए, क्या चाहते हैं आप, कार्बोक्सिलिक को यहाँ से हटा दिया जाए, तो आप इसको क्या कर देंगे बच्चों, हीट कर देंगे। जैसे ही हीट कर देंगे, यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो यहाँ से क्या है, हट जाएगा। तो ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, ऐसा इसीलिए बताया कि हो सकता है आपसे कोई पूछे कि भाई जो फिफ्थ पोजीशन पे आपको ब्रोमीन लगा के दिखाना है, पर क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करते तो आपको पता है भाई सेकंड पोजीशन पे आता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस सेकंड पोजीशन को ब्लॉक करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, इस फिफ्थ पोजीशन पे Br को लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब बच्चों अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, इसकी H2 और प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं, तो ये दोनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड हट गए। अगर आप क्या करते हैं, फ्यूरेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी कार्बन है मतलब CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, CH2 ग्रुप है, यहाँ पे कौन क्या लग जाएगा बच्चों, CHO ग्रुप आके, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप आकर के। तो ये कब बनता है, तब इसकी ऑक्सीडेशन आप करते हैं। अगर आप फ्यूरेन लेते हैं, मान लीजिए आपने क्या लिया, यहाँ पे फ्यूरेन लिया है, और इसकी रिएक्शन आप H2O किसकी प्रेजेंस में आप कर रहे हैं, H2O, और एसिटिक एसिड आपके पास है, क्या बच्चों, एसिटिक एसिड आपके पास है, तो यहाँ पे जो रिंग है वो उसकी क्या हो जाती है बच्चों, क्लीवेज हो जाती है, रिंग जो है वो टूट जाती है। कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको दोनों कार्बन रखने हैं, ऊपर वाले दोनों कार्बन रखने हैं, मैं ये बना देती हूँ ऊपर से कि ये दोनों कार्बन आपको रखने हैं। फिर यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है बच्चों, इस पर ऐसे ऑक्सीजन लगा देना है आपको। ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये इस पोजीशन पे आके लग जाएगा बच्चों CH3, और ये है CH3। तब भी आप इसकी किसकी प्रेजेंस में, H2 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो जो रिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। बात समझ में आ